सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको बता जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। जामे तिर्मिज़ी में मेरे आका का फरमान है, बहुत अब इस हदीस को सुनकर आपकी रूह मचलेगी, ईमान ताजा होगा। जो लोग स्याह सित्ता करते हैं उन लोगों को भी पता चले कि स्याह सित्ता में सिर्फ रफ़े यदैन की बातें नहीं है, ये भी बातें मौजूद है। स्याह सित्ता में इल्मे गैब के इनकार के तुम पहलू निकालते हो, जरा ये भी तो देखो। आधी मत पढ़ा करो, पूरी पढ़ा करो। ये यहूदियों का तरीका है, कुछ छुपाते हो कुछ बताते हो। तुम यहूदी हो अगर तो खुल के कह दो यहूदी हैं, और अगर मोमिन हो तुम तो फिर पूरा पूरा बताओ। हक को न छुपाओ, हक को न छुपाओ, हक बताओ। देखिए जन्नत में कोई शख्स, बहुत तवज्जो से अल्फाज पे गौर करना, अल्फाज पे गौर नहीं किया तो आप कहीं मुझ पे फतवा न लगा बैठे। इसलिए कि आजकल वो लोग फतवा देते हैं जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम है। होटल पे बैठ करके किसी के लिए भी फतवा जड़ दिया। मुफ्ती खामोश बैठे हुए बेचारे अहले इल्म, वो पढ़ा था ना कारी साहब ने शेर, वो तो उन लोगों के लिए पढ़ना चाहिए। क्या है, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, खामोश खड़े रहते हैं। वो दारुल इफ्ता में बेचारे सब खामोश बैठे हुए हैं, से यही सब बोले जा रहे हैं, फला गुमराह, फला सुला कुल्ली, फला मुनाफिक और फला ये और फला ये। और हुजूर ने इनके लिए कहा कि जो बगैर इल्म के फतवा देगा वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। तुम्हारा काम नहीं है फतवा देना, तुम मत फतवा दो। बल्कि इमाम अहले सुन्नत जैसा मुफ्ती कहता है, मैं मुफ्ती थोड़ी हूं, मैं तो नाकिल हूं। उनकी आजिज़ी का आलम यह है। और यहाँ जिन भाइयों को बेचारों को नमाज के फराइज नहीं पता है, वो दारुल इफ्ता होटलों पर लेकर के बैठे। तो इसलिए कहता हूं कि अल्फाज पे गौर करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके फतवे की जद में मैं भी आ जाऊं। वैसे मुझे आपके फतवे की परवाह नहीं है, हम तो उन फतवों का एहतराम करते हैं कि लिखने वाले की नजर में जब खुद फतवे का एहतराम हो, सुभान अल्लाह, कहने वाले की नजर में खुद उसके कहे का एहतराम हो। जो अपने कहे से खुद मुतनफ्फिर हो, फिर उसके फतवे की हैसियत क्या रह जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, हम उस फतवे को सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम कलम बाद में लिखता है, पहले अमल उसकी ताईद करता है। अल्लाह ऐसे बुजुर्गों को सलामत रखे, और जो कब्र में जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों पर ता क़यामत रहमतों नूर की बरसात। बहस अमल की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर कोई जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम के दर्जे में नहीं जा सकता। देखो जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जन्नत के दरवाजे 8 हैं, फिर उसके दर्जात हैं, यानी अलग अलग दर्जे। नमाजियों का अलग, हाजियों का अलग, गाजियों का अलग, शहीदों का अलग। जो दर्जा शहीदों का है वो दर्जा नमाजियों का नहीं, जो वलियों का है, जो दर्जा औलिया को मिलेगा वो रोजेदारों का नहीं है। नहीं, जन्नत अलग अलग है, अलग अलग कॉलेज दर्जा में दर्ज है। बल्कि यहां तक हदीस पाक में है कि कुछ लोग जन्नत में जाकर भी कुछ गुमसुम रहेंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, इनसे पूछो ये गुमसुम क्यों है। तो फरिश्ते पूछेंगे उनसे, भाई तुम गुमसुम क्यों हो, क्या नेमतें जन्नत की कोई कम है। यानी जो बहुत अदना दर्जे का जन्नती होगा, अदना दर्जे का जन्नती, हदीस पाक में आया है कि वो जो सवारी का कोड़ा, उसका कोड़ा जिस कोने में रखेगा वो ये तुम्हारी दुनिया से 7 दर्जे बड़ी होगी। वो अदना दर्जे के जन्नती का हाल ये है। और जिसकी 2 रकअत कबूल हो चुकी होगी नमाज, मैं अपने उन्वान से हट नहीं रहा हूं, समझाना चाहता हूं आपको, वरना आप ये नहीं सोचे कि बहुत दूर जा रहे हैं। बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो तब आप हदीस सुन करके मचलेंगे इंशाल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। जिसकी 2 रकअत कबूल हो गई ना, उसको कौन सी जन्नत मिलेगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी परवाज ये है कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे छुरी रखी, तवज्जो फरमाए, छुरी रखने से लेकर चलाने तक कितना टाइम लगता है, बोलो कितना, रखकर चलाने से। फरमाते जब वो छुरी रखी उन्होंने, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जन्नत में जा, दुम्बा लेकर इस्माइल को हटा और दुम्बा रख दे।
तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी जा चुकी थी और वो सिदरा से चले थे। सिदरा कहां? सातों आसमान के ऊपर। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला जो है वो 5000 साल का है। और ये 5000 साल अपने नहीं, ये 5000 नूरी साल, यानी कि अकल ही दंग है, अकल ही सजदे में। ये एक आसमान, फिर दोनों के दरमियान फिर एक आसमान इतना मोटा 5000 साल, कितना मोटा, वही 5000 नूरी साल। यानी कि आप थक जाए, सिर्फ सुन करके हैबत ज़दा हो जाएं, इतना ये 7 आसमान इतने हैं, इस शान के ये आसमान बनाए गए हैं। तो जिब्रील सिदरा से चले, छुरी रख दी गई और चलाने से पहले जन्नत में भी गए, दुम्बा उठा करके जमीन पर आए और जो छुरी चलने से पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के दुम्बा रख भी दिया। इतनी तेज उनकी परवाज है, अगर ये कहूं कि पलक झपकने से पहले तो भी बात पूरी नहीं होती। इस कदर हजरत यूसुफ को उनके भाई कुएं में छोड़ चुके, कुएं की कट पर छोड़ चुके। अल्लाह ने वहां जिब्रील यहां रहने का वक्त नहीं, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में गिरे, छोड़ने के बाद कुएं की तह तक जाए, उससे पहले अपना पर बिछा दे। यूसुफ कुएं में डाले गए, डालने से लेकर के तह तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उससे पहले जनाबे जिब्रील अपना पर लेकर के हज़रत यूसुफ को संभाल लेते हैं। गौर करें, आकाए करीम के गाल के खून का कतरा ओहद के मैदान में गालों से निकला जमीन की तरफ, कतरा गाल से निकलकर जमीन पे जाने कितना टाइम लगता है? मेरे अल्लाह ने कहा जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं, महबूब का खून जमीन पे गिरने से पहले अपने पास उठा ले। और कहते हैं कि खून का कतरा जमीन पे आया, उससे पहले मैं जमीन पर आ गया और आपके खून का कतरा उठा लिया। ये रफ्तार जिब्रील है। अब इससे समझ ले कि कितनी रफ्तार होगी। वो जिब्रील कहते हैं जिसकी 2 रकत अल्लाह कबूल कर लेता है, अगर मैं 70 साल तक जन्नत में उड़ता रहूं और जितना फासला तय करूं, जितना तय करूं, उससे ज्यादा अल्लाह उसको जन्नत देगा, उससे लंबी चौड़ी जन्नत, जिसकी 2 रकत अल्लाह ने कबूल कर ली। ये उसकी अता है। अब सोचो, तो जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जन्नतियों के मुख्तलिफ दर्जे हैं। तो अल्लाह उन जन्नतियों से पूछवाएगा, फरिश्तों पूछो मेरी जन्नत में कोई कमी है? शहद, वहां शहद की नहरें, दूध की नहरें, हूरें, सब जगह ये सब चीजें, फल फूल हर जन्नत में है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग है। ये क्यों मायूस मायूस दिखते हैं? जन्नत में कोई कमी है? वो कहेंगे अल्लाह से अर्ज कर दें, हमारा गुमसुम रहना इस वजह से कि जन्नत तो पसंद आई है, बहुत अच्छी जन्नत तो कहते उसे है जो अच्छी ही हो, पसंद आई जन्नत, लेकिन गुमसुम रहने की वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी का एक लम्हा न नेकी में गुजारा, नेक अमल में नहीं गुजारा, जाय कर दिया एक लम्हा। तो हम इसलिए गुमसुम है कि वो एक लम्हा भी अगर हम अल्लाह की इबादत में गुजार देते तो हमें ये दर्जे की जन्नत नहीं मिलती, बल्कि इसके ऊपर के दर्जे की जन्नत मिलती। तो अफसोस करने का मतलब सिर्फ ये है कि एक लम्हा हमने जाय कर दिया। यहाँ अपने नौजवानों से कहता हूँ, हमारे जवान गेम खेलते हैं, इंटरनेट पे ज़िना के मनाजिर देखते हैं, जिन्होंने खाली जाय कर दिया वो पछताएंगे एक लम्हा, जिन्होंने पूरी जिंदगी गफलत में गुजार दी उनका क्या हाल होगा। इसलिए वक्त जाय मत करो। जन्नत की तबकात हैं, सबसे आला दर्जा जन्नत का वो है जहां रसूलुल्लाह रहेंगे। हाँ, ये खास बात सुन लीजिए और इसे दिल पे लिख लीजिए, तो मैं समझूंगा आज की महफिल हमारी कामयाब है। यूं तो जिक्र हुसैन की हर महफिल कामयाब है। सबसे आला दर्जा जन्नत में रसूलुल्लाह का है। वहां हजरत मूसा भी नहीं, अमल की बुनियाद पे हजरत मूसा भी नहीं पहुंच सकते। बहुत जिम्मेदारी से अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी करना वाले सुन्नत का एक छोटा सा तालिब इल्म अकायद अहले सुन्नत का, इसलिए आप गौर फरमाएं, हजरत मूसा भी उस दर्जे में अमल की बुनियाद पे नहीं जा सकते जिस दर्जे में हमारे रसूल होंगे। हजरत इब्राहिम भी नहीं जा सकते जिस दर्जे में हमारे रसूल होंगे। हजरत ईसा और अंबिया में से कोई उस दर्जे में दाखिल नहीं हो सकता अमल की बुनियाद पर। अल्फाज पे गौर करें, अमल की बुनियाद पर जिस दर्जे में हमारे रसूल होंगे, क्योंकि उन जैसी नमाज किसी ने पढ़ी नहीं, उन जैसा रोजा किसी ने रखा नहीं, उन जैसे सदकात किसी ने दिए नहीं। उनकी तो शान ही, अरे उनके सहाबा की शान ये है
कि सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तो सहाबी के बराबर गैर सहाबी का अमल नहीं हो सकता। वहां मुट्ठी भर जौ, वहां सोना, जब दोनों बराबर नहीं, उम्मती का अमल बराबर नहीं, तो नबी और उम्मती का अमल कैसे बराबर हो सकता है? और जब बराबर नहीं हो सकता तो उनके साथ कोई जन्नत में जा नहीं सकता। उस दर्जे में अमल की बुनियाद पे कोई जन्नत में नहीं जाता। लेकिन अब ईमान ताजा कीजिए, सिर्फ जन्नती ही नहीं, नबी के दर्जे में नबी के साथ जन्नती बनने का नुस्खा हुजूर ने दिया है। जहां हुजूर होंगे वहां हम जाएंगे। कैसे? अमल क्या बताया है? आका ने फरमाया, एक कमरे में मौला अली थे, हजरत फातिमा थी और हसनैन करीमैन, यानी उसको हम अपनी जबान में कहे पंजतन पाक थे। ये 5 तन थे कमरे में। आका ने मुस्कुराकर उनके कंधों पे हाथ रखे और फरमाया, जैसे इस कमरे में हम लोग हैं ना 5 तन, पंजतन, ऐसे ही जन्नत में भी हम पांचों एक साथ होंगे। हम पांचों जन्नत में ऐसे ही एक साथ होंगे। बस उन आकाओं की शान कब है कि गुलामों को छोड़ दें और भूल जाएं, इसलिए कि बाबा की शान यह है कि खुदा देखकर उम्मत नहीं भूलता। हुजूर ने खुदा को देखकर उम्मत नहीं भूले। तो हुजूर की इस दर्द को, हुजूर के इस मामले को वो 4 तन जानते हैं। वो 5 तन का दर्द एक ही है, उनके जज्बात एक ही है, उनकी फिक्र एक ही है। जब आका ने कहा, अली, फातिमा, हसनैन जैसे इस कमरे में हम 5 हैं, उसी तरीके से जन्नत में भी हम साथ होंगे। ये 5 साथ में रहेंगे। तो उन लोगों ने अर्ज किया, आका हम 5 साथ होंगे, हमारे आशिक जो हमसे इश्क करते होंगे फिर उनका क्या होगा? हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आया, कि अगर वो तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा कर दे तो जहां हम 5 रहेंगे वो मेरे उम्मती भी हमारे साथ ही रहेंगे और उस दर्जे में रहेंगे जिस दर्जे में मैं रहूंगा। गौर फरमाए ईमान वालों, अब इससे सस्ता सौदा क्या है कि अल्लाह अकबर। अगर सारी जिंदगी नमाज भी पढ़ी, बिल्कुल नमाज फर्ज है, पढ़ना है, जिसने तर्क किया वो 7000 साल, एक रिवायत के मुताबिक 7 करोड़ साल जहन्नम में जलेगा। इसलिए लोगों, लेकिन कितना सस्ता सौदा है। हुजूर के साथ जन्नत में जाना है, उनसे मोहब्बत करो जिन्हें अहले बैत कहते हैं। उनसे मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? ये नहीं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जिस मिशन पर उन्होंने सब कुछ लुटाया, उस मिशन को सीने से लगा, वरना खानदान नबूवत जिंदाबाद, और उसके बाद सारा किरदार यजीद का अपना लो। ये कोई मोहब्बत का तकाजा नहीं है, क्योंकि यजीद को नाजायज औरतों से मोहब्बत, औरतों के साथ जिना महबूब। अगर आज हमारा जवान भी जिना के अड्डे को आबाद करे तो मैं नहीं समझता ये कि अहले बैत की मोहब्बत है। अहले बैत की मोहब्बत कुछ तकाजा करती है, अहले बैत की मोहब्बत कुछ मांगती है।